नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की अपनी नेक्स्ट क्लास आरक्षी बैच की, जिसमें हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। और संधि में भी आज हम पढ़ेंगे मेनली स्वर संधि के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है और बहुत ही कंसेप्ट के साथ और लॉजिक के साथ मैं आज आपको समझाऊंगा ये चीज़, और आप देखेंगे कि इसके बाद आप कभी भी संधि में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संधि कहते किसे हैं। संधि शब्द का शब्द जो अर्थ है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे। संधि का मतलब क्या है? दो चीजों का आपस में मिलने को हम संधि कहते हैं। तो मेल या जोड़ जो है उसको हम संधि कहते हैं। अब हिंदी में हम संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। और उसमें भी एक खास बात क्या है? उन दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा हमारी क्या हो गई कि दो वर्णों के, दो परस्पर वर्णों के मिलने से या जुड़ने से जो विकार या परिवर्तन हमारा आता है वर्ण में, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए विकार या परिवर्तन का यहां से क्या मतलब है आप यहां पर कि विकार या परिवर्तन क्या होता है? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो एक नया वर्ण बना देते हैं। ठीक, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और छोटा आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे? बड़ा आ बना देंगे, है ना। तो ये दोनों मिलके क्या करा इन्होंने? बदलाव कर दिया। इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सम प्लस तोष। अब सम प्लस तोष, यहां पर मां है और यहां पर क्या है? ता है। तो ये दोनों जब मिले तो ये संतोष बन गया, ना में कन्वर्ट हो गया, नई चीज आ गई, परिवर्तन हो गया। इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं संधि, कि जब दो परस्पर वर्ण मिले और उनकी वजह से विकार उत्पन्न हो उसको संधि कहा जाता है। संधि विच्छेद किसको कहेंगे? जब किसी एक वर्ण को या किसी एक शब्द में एक वर्ण को हम एक वर्ण से शब्द को क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं, उसको संधि विच्छेद कहेंगे। यानी दो वर्णों के परस्पर मिलने को संधि और उन दोनों वर्णों को परस्पर एक दूसरे से अलग कर देने को हम संधि विच्छेद कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि संधि हमारे कितने टाइप की होती है। तो संधि हमारी होती है तीन टाइप की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाम से ही अपने आप क्लियर कर रहे हैं कि कौन सी संधि को हम क्या बोलेंगे। स्वर संधि हम कब बोलेंगे? जब हमारे सिर्फ क्या होंगे? वो दोनों वर्ण जो आपस में मिल रहे हैं वो दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। यानी दो स्वर आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करेंगे उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। व्यंजन संधि हम किसको बोलेंगे? कि जब दो व्यंजन या फिर एक स्वर और एक व्यंजन आपस में मिलकर कुछ परिवर्तन करेंगे उसको बोलेंगे व्यंजन संधि। तीसरा आता है हमारा विसर्ग संधि। जब विसर्ग आ जाएगा हमारा, यानी किसी चीज, किसी वर्ण से या किसी स्वर से या किसी व्यंजन से विसर्ग मिलेगा, उसको बोलेंगे विसर्ग संधि। ठीक, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम स्वर संधि, इसके भेद, इसको पहचानने के तरीके और इसके नियम जो हैं वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। तो मैंने आपको जैसा बताया कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें दो स्वर ही मिलेंगे आपस में, कोई व्यंजन या विसर्ग नहीं मिलेगा। ठीक, स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, अब देखिए ये अपने नाम से ही अपने आप को पहचानवा लेंगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज जो मैंने आपको व्यंजन पढ़ाते समय या स्वर पढ़ाते समय वर्णमाला में बतलाई थी उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उससे क्या होगा, हमारी संधि आप देखोगे उसी से ही रिलेटेड निकलेगी और बहुत ही आसान हो जाएगी। जब आप हिंदी पढ़ते हो बच्चों और स्टेप वाइज पढ़ते हो, यानी पहला टॉपिक जो है उसको आप पहले पढ़ते हो, उसके बाद उसके दूसरे टॉपिक को पढ़ते हो, ये सब क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आती चली जाएंगी। देखिए मैंने आपको स्वर पढ़ाते टाइम क्या बताया था कि जब हमारा ये दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब मैंने आपको क्या बताए थे? ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था कैसे बनता है? छोटा आ प्लस छोटा आ प्लस छोटा आ, ये दोनों आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं।
ऐसे ही छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। ठीक, अब जब हम इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे आ प्लस ई मिलके क्या बनाता था, याद कीजिए, फटाफट बताइए। आ प्लस ई मिलके बनाता था ए, आ प्लस ई मिलके ए बनाता था। इसी तरह से आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाता था। आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ई ए, बड़ा आ कैसे बनता है, आ प्लस आ बड़ा आ। ये जो नियम है, यही नियम आप देखोगे कि ये इन सारी संधियों में यूज होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम दीर्घ संधि, कि दीर्घ संधि कौन सी होती है। दीर्घ संधि होती है हमारी जब दो परस्पर लघु स्वर मिलके, ह्रस्व स्वर मिलके, या फिर दो परस्पर दीर्घ स्वर मिलके क्या करते हैं, एक दीर्घ स्वर बड़ा स्वर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ, ये तीनों हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब ये ह्रस्व स्वर जब आपस में ही एक दूसरे से मिलेंगे, यानी जैसे जब आ प्लस आ मिलेगा, ई प्लस ई मिलेगा और ऊ प्लस ऊ मिलेगा, तो ये क्या बनाएंगे, ये अपने ही दीर्घ स्वर बनाएंगे। ये बनाएगा बड़ा आ, ये बनाएगा बड़ी ई, ये बनाएगा बड़ा ऊ। ठीक, उसके साथ साथ जब हम छोटा आ और बड़ा आ को मिलाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, बड़ा आ ही बनाएगा। इसी तरह छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिलाएंगे तो ये भी क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी। छोटा ऊ प्लस बड़े ऊ को मिलाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। ये हमारे दीर्घ संधि के नियम है। इसको आप बस ऐसे याद रखिए कि जब दो सेम स्वर मिलेंगे, ह्रस्व या दीर्घ सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो जब दो सेम स्वर मिलेंगे, चाहे वो दीर्घ स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो, छोटा स्वर हो, लघु स्वर हो, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। यही हमारी दीर्घ संधि होती है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, है ना। अब आप देखोगे कि भाई यहां पर क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद करके दिखलाऊंगा तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर हम बात करें धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ मिलके हमारा क्या बना, धर्मार्थ बना। अब इसमें आप कह रहे हो कि सर एंड में तो मां है, यहां पर आ है, तो मैंने आपको बतलाया था कि प्रत्येक व्यंजन कैसे लिखा जाता है, अपने वर्ण से प्लस छोटा आ स्वर से। प्रत्येक व्यंजन कैसे लिखा जाता है, उसका जो वर्ण है मां वर्ण और स्वर की सहायता से बोलने जाने वालों को ही हम व्यंजन कहते हैं। तो ये स्वर हर एक व्यंजन में होता है। तो यहां पर अब देखिए क्या हो गया, ध प्लस, मैं इस धा को नहीं तोड़ रहा क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मां को तोड़ने की जरूरत है। रा आ जाएगा, फिर मां आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ये हमारा धर्म टूट गया। अगर आप इसको भी तोड़ना चाहते हैं तो ये भी ऐसे ही टूटेगा। कैसे, धा प्लस आ, ये हमारा धर्म शब्द टूट गया। अब हमारा अगला क्या है, आ प्लस रा प्लस था प्लस आ। ठीक, अब आप देखोगे ये जुड़ कहां से रहा है, ये पहला शब्द हो गया हमारा, ये दूसरा शब्द हो गया। तो यहां पर ये दोनों आपस में क्या मिल रहे हैं, छोटा आ और छोटा आ मिल रहे हैं। तो छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या बना रहे हैं, धर्मार्थ, बड़ा आ बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। मैंने सारे ही वर्णों को, सारे ही व्यंजनों को तोड़ के रख दिया यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया कि एंड में इसमें क्या आया, आ आया, इसकी शुरुआत में आ है, दोनों ने मिलके बड़ा आ बना दिया। हमारा नियम फॉलो हो गया, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारी दीर्घ संधि है। इसी तरह से आप देखोगे हिम प्लस आलय, इस हिम में भी क्या आ गया, छोटा आ गया एंड में, बड़े आ से मिला, बड़ा आ बनाया। बड़ा आ छोटे आ से मिला, बड़ा आ बनाया। बड़ा आ बड़े आ से मिला, बड़ा आ बनाया। यहां पर देखिए रविंद्र, अब ये रवि में क्या है,
छोटी ई आ रही है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसके एंड में क्या आ रहा है, छोटी ई। छोटी ई और छोटी ई मिले बड़ा ई बना दिया, है ना। रविंद्र को भी मैं चलिए आपको तोड़ के दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ। रविंद्र अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा शब्द क्या था, रवि प्लस इंद्र, है ना। तो इस रवि को तोड़ देता हूं, ई तो यहां पर आपको क्लियर हो ही रहा है, तो र प्लस व प्लस ई, ये है हमारा रवि। छोटी ई इसमें आ रही है, छोटी ई की मात्रा लग रही है, और यहां पर भी क्या है, ई है स्टार्टिंग में, तो ये ई और ई मिलके क्या बना रहे हैं, रविंद्र। बड़ी ई की मात्रा लग जा रही है, बड़ी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया हमारा, दीर्घ संधि हो गई। इसी तरह से और ऑप्शन है, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। तो जितने भी ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये मिलके जब दीर्घ स्वर बनाएंगे या फिर दीर्घ स्वर मिलके कोई दीर्घ स्वर बनाएंगे, वहां पर हमारी दीर्घ संधि होगी। बस इसमें जो सबसे कॉमन चीज याद रखने की वो क्या है कि हमारे दोनों स्वर क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। आ होगा, ई होगा, ऊ होगा, अलग अलग नहीं होंगे। वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आया गुण संधि। गुण संधि में क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखना चाहो, गुण संधि मतलब दो स्वर आपस में मिलकर अपना गुण को परिवर्तन कर दे रहे हैं, गुण उनका क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे आ प्लस ई मिलके ए बन जाएगा, मैंने आपको बतलाया था आ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है, आ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है। तो गुण संधि में क्या होगा हमारा, आ प्लस ई मिलके ए बना देंगे, यानी अपना गुण का क्या करेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। ऐसे ही आ प्लस ऊ मिलके ओ बना देंगे, ठीक है। अब ये आ और ई क्या है, छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकती है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, लेकिन जब ये आ से मिलेंगे तो क्या होगा, ए और ओ ही बनेगा। जैसे नर प्लस इंद्र, अब इस नर में एंड में क्या आया, आ गया, छोटा आ, छोटी ई से मिला ए बना दिया, छोटा आ आया, बड़ी ई से मिला ए बना दिया, बड़ा आ आया, छोटी ई से मिला ए बना दिया, बड़ा आ बड़ी ई से मिला ए बना दिया, ठीक। तो जब भी आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा, आ प्लस ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा। ये हमारी क्या होगी, गुण संधि। इसको याद कैसे रखेंगे कि दो अलग अलग स्वरों ने मिलकर अपने गुण को क्या करा, परिवर्तित कर दिया। दीर्घ संधि में क्या था, उनका गुण वैसा ही था, आ जो है आ ही था, आ बस क्या हो रहा था, बड़ा आ बन जा रहा था, लेकिन आ हमारा ना ई बनना था, ना ऊ बनना था, ना ओ बनना था, ना ए बन रहा था। आ क्या था, आ था, ई ही बना हुआ था, और ऊ ही बना हुआ था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने अपने गुण में परिवर्तन कर लिया, आ प्लस ई मिलके एक नया स्वर बन गया ए, ऐसे ही आ प्लस ऊ मिलके नया स्वर बन गया ओ। तो ये हमारी क्या कहलाई, गुण संधि कहलाई, ठीक। इसके कुछ और एग्जांपल, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, आ प्लस रा ऋषि। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पर आ मिला प्लस रा मिला, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, रा बना दिया, गुण अपना परिवर्तन कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या हो रहा है कि जो हमारे यण संधि में, जो गुण संधि में जो हमारे वर्ण बने थे या स्वर बने थे, वो इसमें क्या होगा, इसमें उनकी वृद्धि हो जाएगी, इसमें उनकी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। छोटा ए क्या होगा, छोटा ए हमारा बड़ा ए में, बड़े ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ए जो है ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओ जो है वो औ में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, जब इस ए में कोई भी स्वर मिलेगा, जैसे ए प्लस ए ले लें हम, या फिर ए प्लस आ ले लें, आ में ए मिल जाए, ए में ए मिल जाए, तो ये ए और ये ओ, ये दोनों जब किसी भिन्न स्वर से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ए और औ बनाएंगे। कौन से भिन्न स्वर से, आ से या फिर बड़े आ से।
छोटे आ से या फिर बड़े आ से, इन दोनों से ही सिर्फ, बाकी और किसी स्वर से नहीं, ई से नहीं ना ऊ से। छोटे आ से और बड़े आ से जब हमारा ए मिले या ओ मिले तो क्या बन जाएगा, ए और औ बन जाएगा। इसको दूसरा, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें हमेशा क्या होगा, ये डबल वाली मात्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आपको ये डबल वाली मात्रा किसी भी शब्द में देखने को मिले और वहां पहचाना जाए, वो बोलेगी पहचानिए कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है हमारी, वृद्धि संधि होने वाली है वहां पर। ठीक है, अब देखिए यण संधि क्या है। यण संधि में हमारे थोड़े से क्या होते हैं, 3 नियम आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, समझ के चलिए। छोटी ई और बड़ी ई के आगे अगर कोई और स्वर आता है तो उसका क्या होगा, वो य बन जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय स्वर, विजातीय मतलब असमान स्वर, बस ई और ई नहीं होना चाहिए, वो कोई भी असमान स्वर हो, आ हो, बड़ा आ हो, ऊ हो, ए हो, तो उसका क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आगे अगर कोई भी विजातीय स्वर आता है, ऊ और औ के अलावा कोई और स्वर आता है, तो उसका क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। ठीक है, इसके नियम अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे ई प्लस आ, क्या बनेगा, ये या बनेगा। ऐसे ही ई प्लस आ, ये भी क्या बनेगा, या बनेगा। ई प्लस बड़ी ई प्लस आ, ये क्या बनेगा, या बनेगा। बड़ी ई प्लस बड़ा आ, ये क्या बनेगा, या बनेगा। या फिर इनके अलावा ई प्लस ऊ हो या ए हो, कोई भी विजातीय स्वर हो, ये मिलके क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। ई के साथ कोई भी अलग स्वर मिलेगा तो या बनेगा, और ऊ के साथ कोई भी अलग स्वर बनेगा, कोई भी अलग स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारा वा बनेगा। ठीक है, याद रहेगा, ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिलता है, कोई भी विजातीय स्वर मिलता है तो क्या बनेगा, या, और ऊ के साथ कोई भी विजातीय स्वर मिलता है तो क्या बनेगा, हमारा वा बन जाएगा। और तीसरा इसका क्या नियम है, री के आगे किसी भी विजातीय स्वर के आने पर री का रा हो जाता है। ठीक, अब इसके उदाहरण देखते हैं, उससे हमें ये सब चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए, जैसे यहां पर क्या है, यदि प्लस अपि, यद्यपि। अब इसमें क्या हुआ, या प्लस द प्लस ई, यही तो है यदि। यदि को तोड़े तो इस तरह से बन जाएगा, प्लस आ प्लस पा प्लस ई, यदि प्लस अपि। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ई में हमारा एक विजातीय स्वर जुड़ गया। अब विजातीय स्वर जुड़ा तो क्या हुआ, यद्यपि बन गया। यद्यपि क्या होता है, य प्लस आ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस पा प्लस ई, यद्यपि। इसमें क्या हो गया, द्य, ये आ गया हमारा। तो जैसे ये आएगा तो क्या हो गया, ये हमारा ई और आ मिलके ने क्या बना दिया, या बना दिया। इसी तरह इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि, या में कन्वर्ट हो गया। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। अनु प्लस अय, अन्वय। अब क्या हुआ, यहां पर ऊ आ गया। ऊ प्लस ए मिलके क्या बना, वह बन गया। ऊ प्लस ए मिलके वह बन गया, ऊ प्लस ए मिलके वह बन गया, ऊ प्लस ए मिलके वह बन गया। ठीक है, तो जहां पर भी हमारा ई और ऊ के साथ विजातीय स्वर आएगा, वहां पर हमारा क्या होगा, वो यह और वह में बदल जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, यण संधि बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारी लास्ट क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, जब भी ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी भिन्न स्वर का आना होगा तो क्या होगा, ऐ आय हो जाएगा, अव या आव हो जाएगा। अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, आ रहा है, ई आ रहा है, या फिर ऊ आ रहा है, कोई भी भिन्न स्वर इसके अलावा आ रहा है,
तो ये क्या बन जाएगा, या तो आय बन जाएगा या फिर आय बन जाएगा। अगर ए है तो आय बनेगा और अगर आय है तो आय बन जाएगा। ऐसे ही जब हमारा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, इन तीनों में कोई सा भी, तो वो क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा। और अगर औ है, औ के बाद कोई और भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। एक और ओ वाले को हम क्या बोलेंगे, अयादि। ए के बाद कोई भिन्न स्वर तो अय, अय के बाद कोई भिन्न स्वर तो आय, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर तो औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर तो आओ। जैसे ने प्लस अन, अब ए के बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, नयन बन जाएगा। गे प्लस अक, तो गे प्लस अक में क्या हुआ, अय आ गया तो अय का क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, गायक बन जाएगा। पो प्लस अन, पो क्या हो गया, पो, भिन्न स्वर आ गया तो क्या बनेगा, औ बनेगा, पवन। पौ प्लस अक, पावक। 9 प्लस 1 नाविक। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पितृ प्लस आज्ञा, अब ये क्या है, ये हमारा कौन सी संधि आ गई है, ये यण संधि आ गई। ये यण संधि का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, री प्लस आ होके क्या बन गया, रा बन गया। इस तरह में क्या है, ता और रा है, तो ये हमारा क्या बन गया, पितृ आज्ञा। ये जो हमारा था वो क्या बन गया, हमारा री रा बन गया। री का रा बनना किस में आएगा, यण संधि में आएगा। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके लिए क्या लेके आऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिनको हम साथ में मिलकर करेंगे, और जो एग्जाम्स में हमारे आने वाले क्वेश्चन है वो भी लेकर आऊंगा, और जो आ चुके क्वेश्चन है वो भी लेकर आऊंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन हमारा प्लीज दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देख पाए और हमें भी मोटिवेशन मिले। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, मजे में रहिए, पढ़ते रहिए।